अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैं आप लोगों के साथ अपने एक बहुत खूबसूरत अम्ब्रेलास की वैरायटी के फ़्लावर्स जो हैं वो शेयर कर रही हूँ। और मेरी ये जो अम्ब्रेलास की वैरायटी है ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। और वैसे तो आप लोग जानते हैं अम्ब्रेलास की काफ़ी सारी वैरायटीज़ होती हैं, उसमें सिंगल पेटल भी होते हैं, मल्टी पेटल्स भी होते हैं। सिंगल पेटल में वाइट और रेड और इस तरह से कुछ डिफरेंट जो कलर्स होते हैं वो इसके अंदर ऐड होते हैं। रेड तो बहुत ही कॉमन है, तकरीबन हर जो गार्डनर है जो गार्डनिंग करता है उसके पास तकरीबन रेड अम्ब्रेलास तो मौजूद ही होता है। और वाइट के अंदर भी कुछ प्लेन वाइट होते हैं, कुछ शेडेड वाइट होते हैं जिसमें कुछ वाइट और पिंक का शेड होता है, कुछ मैरून शेड होता है, कुछ थोड़ा सा रेड का और वाइट का शेड होता है। तो मैंने ये जो आप बहुत खूबसूरत पीच ऑरेंज कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं, ये अम्ब्रेलास मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। और कुछ जो मेरे ऑनलाइन एक्सपीरियंस हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। लास्ट टू लास्ट ईयर हमारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप था, हमने कुछ अम्ब्रेलास परचेज़ किए थे। तो वो जो हमने परचेज़ किए थे वो बहुत कुछ निकले लेकिन अम्ब्रेलास नहीं निकले। तो कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि आपके साथ कुछ अच्छा एक्सपीरियंस होता है और कभी कभी बुरा एक्सपीरियंस भी हो जाता है। ये आई थिंक 2 से 3 साल हो गए हैं ये मैंने अम्ब्रेलास परचेज़ किया था बल्ब। और ये उस वैरायटी से है जो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। तो ये जो एक बल्ब है ये मैंने उस टाइम पे परचेज़ किया था, आई थिंक 1500 या 1600 का एक बल्ब मुझे पड़ा था। और जिनसे मैंने परचेज़ किया था वो उस टाइम पे ख़ातून थी, वो यहाँ से शिफ्ट हो रही थी अब्रॉड। तो उन्होंने अपने जो प्लांट्स थे वो मेरे साथ शेयर किए थे कि मैं इस तरह से अपने प्लांट्स को सेल आउट कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे इसके फ्लावर भी बताए थे कि ये इसके ऊपर ये देखिए, ये इसकी ओरिजिनल पिक है और ये मेरे पास कलर मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहा था कि वो आई थिंक मलेशिया से या इंडोनेशिया से कहीं से ये बल्ब लेके आई थी। तो उन्होंने कहा कि वो अब अब्रॉड शिफ्ट हो रही हैं तो वो ये सेल आउट कर रही हैं। तो मैंने उनसे कहा था कि अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर कोई कमी बेशी कर दें, ज़ाहिर है हर गार्डनर चाहता है कि एक मुनासिब प्राइस में आपके पास एक चीज़ ऐड हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा था कि जो चीज़ मैं आपको दे रही हूँ वो है एग्जैक्ट वही चीज़ जो मैं सेल कर रही हूँ, लेकिन ये है कि मैं इसको इसके पैसे कम नहीं करूँगी। तो 300 मैंने लेपर्ड के चार्जेस पे किए थे और आई थिंक 1500 या 1600 के अंदर ये एक बल्ब मुझे पड़ा था। तो ये कोई 1800-1900 की एक तरह की, मैं वो कई दफ़ा हंसती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, मैं कहती हूँ ये फक्की पड़ी थी, कोई 1800-1900 की ये फक्की पड़ी थी। लेकिन ये है कि कुछ इंतज़ार करना पड़ा। शायद उन्होंने जो मुझे बल्ब उस टाइम पे सेल आउट किया था वो इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं था। मे बी उसने अपना जो यहाँ मेरे यहाँ आके सेट होना था, अपनी जो मैच्योरिटी थी वो पूरी करनी थी। और जब बल्ब हमारा मैच्योर हुआ तो माशाल्लाह से इस साल इसने जो है वो फ्लावरिंग कर दी है। तो 2-3 साल का जो इंतज़ार है, मेरे ख़्याल में अगर आप इस फ्लावर की खूबसूरती देखें तो कोई इतनी ज़्यादा आप कह नहीं सकते कि वो इंतज़ार ज़ाया गया है। इंतज़ार एक तरह से अगर किया है तो उसका फल भी अच्छा मिला है। तो माशाल्लाह से ये इसका पहला जो फूल है वो खिला है और अब मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि ये सारा खिल जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक एक करके फ्लावर्स जो हैं वो ब्लूम होंगे। यानी एक ये फ्लावर होगा, उसके बाद फिर ये सेकंड फ्लावर होगा। तो ये मुझे लगता है जब तक ये खिलेगा सेकंड वाला उस वक्त तक ये जो है वो मुरझा जाएगा। और जब ये सही से खिल जाएगा, मुरझाएगा, तो उसके बाद ये तीसरा खिलेगा। तो ये एक फ्लावरिंग स्टॉक आई है, ये देखिए यहाँ से ये एक फ्लावरिंग स्टॉक आई है और इसके ऊपर एक ही स्टॉक के ऊपर ये 3 फ्लावर्स खिले हैं। जो उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी थी उनके पास तो माशाल्लाह से उन्होंने क्यारी के अंदर लगाए हुए थे, तो उनके पास तो ढेरों ढेर इसके ऊपर वो जो तस्वीरें मुझे उन्होंने भेजी थी उस पर फ्लावर्स खिले हुए थे। लेकिन ये है कि चलें, एक उम्मीद लगी है, क्योंकि इससे पहले मेरी एक और फ्रेंड है, उन्होंने भी ऑनलाइन कुछ परचेज़ किए थे बल्ब्स, तो उनको जो बताए गए वो बिल्कुल वो नहीं निकले। लेकिन ये है कि फिर दुख होता है इस चीज़ का कि अगर आप अपने बजट में से गार्डनिंग के लिए पैसे निकालते हैं और गार्डनिंग को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका वास्ता किसी ऐसे बंदे से पड़ जाए कि जो आपको बताए कुछ और सेल कुछ और करे, तो ये मुनासिब चीज़ भी नहीं होती। मैं ख़ुद भी सेलर हूँ लेकिन मैं इस चीज़ को पसंद नहीं करती कि आप अपने कस्टमर के साथ चीटिंग करें। तो अब माशाल्लाह से इसकी जो ग्रोथ है वो तो स्टार्ट हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये बल्ब हमारा मैच्योर हो चुका है। तो अब आगे जो है इंशाल्लाह उम्मीद है, अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा कि ये मज़ीद अच्छे से ग्रो करेगा और इसके बल्ब भी मल्टीप्लाई होंगे। और एक न्यू एडिशन मेरे पास ऐड हुआ है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ रेड अम्ब्रेलास है, उसके अलावा और कोई कलर का मेरे पास अम्ब्रेलास नहीं है। क्योंकि अपनी फ्रेंड का एक एक्सपीरियंस देख के मैं भी थोड़ा सा डर गई हूँ कि ऑनलाइन परचेज़ ना ही करूँ तो बेहतर है, क्योंकि अगर उनके साथ ये धोखा हो सकता है तो ज़ाहिर है हम सब के साथ भी हो सकता है। और कुछ मखसूस ऑनलाइन सेलर्स होते हैं जो इस तरह की चीज़ें करते हैं। हर सेलर जो है वो बुरा नहीं होता।
आता, लेकिन ये है कि कभी कभी आपको इस तरह के एक्सपीरियंस भी करने पड़ते हैं। तो अब इसको जो है वो मैंने लगाया हुआ है 12 इंच के पॉट के अंदर, और अभी मैं इसको रीपॉट बिल्कुल भी नहीं कर रही। इसको मैंने आई थिंक लास्ट ईयर सर्दियाँ आने से पहले मैंने इसको रीपॉट किया था, इसके अंदर लगाया था। और अब ये है कि जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाएगी, अब मुझे आइडिया नहीं है कि इसका जो एग्जैक्ट इसकी जो वैरायटी है वो मैं टाइटल में मेंशन कर दूंगी, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है अम्ब्रेलास की मुख्तलिफ वैरायटीज़ के हवाले से। तो आप अगर उस लिहाज से सर्च करना चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे कि इस वैरायटी के जो फ्लावर्स हैं, आया उसके ऊपर फ्लावरिंग होने के बाद सीड्स भी बनते हैं या नहीं बनते। लेकिन ये है कि सीड से अम्ब्रेलास को ग्रो करना एक थोड़ा थका देने वाला काम है और एक लंबा इंतज़ार करना पड़ता है कि अगर आप सीड्स ग्रो करते हैं तो वो अम्ब्रेलास जो मैच्योर होने में 2 से 3 साल, कई दफ़ा 4 साल भी लगा लेते हैं अगर आप सीड से ग्रो करते हैं। तो अभी ये है कि इसके खूबसूरत फ्लावर्स जो है वो मैं इंजॉय करूँगी इस टाइम पे। जो इसको मैंने रखा किस लोकेशन पे हुआ है, इसको मैंने रखा हुआ है शेड के अंदर, यानी ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये ग्रीन नेट है मेरा, तो इसके नीचे मैंने इसको रखा हुआ है, क्योंकि अगर इसको मैं फुल सन के अंदर रखूँगी तो अगर इसकी फ्लावर्स का जो सर्कल है ज़िंदगी का, वो अगर शेड में रखने की वजह से 2-3 दिन चल जाएगा। लेकिन अगर इसमें फुल सन के अंदर रखूँगी तो ये हो सकता है कि सुबह से शाम तक ये फ्लावर जो है ये मुरझा जाए। तो बाकी ये है कि जिस तरीके से आप बाकी अम्ब्रेलास की ख्याल करते हैं उसी तरीके से आप इसका भी ख्याल कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जब मेरे अम्ब्रेलास जो हैं वो उनका ब्लूम ख़त्म हो जाता है, इस दफ़ा तो मेरे अम्ब्रेलास ने उस तरह से ब्लूमिंग की भी नहीं है। पिछले साल की मैंने आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी, उस वक्त उसने जो है वो फ्लावरिंग की थी, तो इस दफ़ा उसने नहीं की। लेकिन यह है कि जब इसका सीज़न आउट हो जाता है ख़ास तौर पर, तो मैं फिर इसकी जो फोलिएज है उसको कट कर देती हूँ, ताकि जो एनर्जी है वो सारी की सारी बल्ब को मिले, क्योंकि बल्ब को एनर्जी मिलेगी तो ज़ाहिर है फिर हमारा बल्ब हेल्दी होगा, तो फ्लावरिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अब इसका जो फोलियज है वो तो मैं बिल्कुल नहीं कट करूँगी, क्योंकि इसको मैं इस साल तो बिल्कुल इसी तरीके से लेके चलूँगी जिस तरीके से ये ख़ुद अपनी मर्ज़ी से रहना चाहता है। क्योंकि अक्सर मैं वीडियोज़ में कहती हूँ कि अगर आप कोई भी प्लांट न्यू ऐड करते हैं या अगर आपको उस प्लांट की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो उसको उसी के मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लें ख़ुद को, और जब इंशाल्लाह वो अच्छे से आपके गार्डन में 1 से 2 सीज़न सेट हो जाए तो उसके बाद फिर अपनी मर्ज़ी से अपने जो प्लांट है उसको कर लें। तो फ़िलहाल मैं इसके साथ किसी किस्म की छेड़खानी नहीं करूँगी, इसके फ्लावर्स को एंजॉय करूँगी। और उसके बाद ये है कि जब इसकी फ्लावरिंग जो सारी ख़त्म हो जाएगी, तीनों फूल ख़त्म हो जाएंगे, तो फिर मैं इसकी फ्लावरिंग स्टॉक को यहाँ से कट कर लूँगी, ये देखिए यहाँ से इस जगह से, ताकि जो हमारा बल्ब है उसको अच्छे से एनर्जी मिलती रहे। तो बाकी अभी इस टाइम पे आपने देखा है मेरी सॉइल ड्राई है, मैं इसको देखभाल के पानी देती हूँ, क्योंकि जो बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा पानी नहीं देते, क्योंकि अगर आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो फिर ये है कि उसमें चांसेस होते हैं कि ये जो बल्ब हैं ये गल जाएँ। अच्छा, इसने अभी तक किसी किस्म का कोई बेबी प्रोड्यूस नहीं किया, इसका मतलब ये है कि इस साल इसने फ्लावरिंग की है, तो फ्लावरिंग करने के बाद अब आगे ये बेबी प्रोड्यूस करेगा। तो फ़िलहाल तो इसके साथ जो मैंने ये लगाए हुए हैं, ये जो सिंपल अम्ब्रेलास होते हैं रेड वाले, वो मैंने लगाए हुए हैं। लेकिन अब मैंने इसकी जो फ्लावरिंग होने के बाद ये सारे मैंने इसमें से निकाल देने हैं, क्योंकि मैं इसको अच्छे से ख़ुराक देना चाहती हूँ जब इसकी फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, और उसके बाद अच्छे से गोडी करके और कोई अच्छा सा फर्टिलाइज़र जो भी इसके लिए ज़्यादा नुकसानदेह ना हो। आम तौर पे मैं बल्ब्स वाले प्लांट्स या ख़ास तौर पे बाकी जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके लिए मैं गॉट मैन्योर यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो अगर आप ज़्यादा भी डाल दें तो वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होकर रूट्स के पास जाती है, तो इसलिए वो ज़्यादा नुकसान नहीं देती। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आप गॉट मैन्योर के बजाय काऊ डंग देती हैं तो वो डायरेक्ट असर करती है। तो अगर खुदा ना खास्ता इस बल्ब को कुछ हो गया तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं 1800-1900 की जो फक्की है 1800-1900 की फक्की जो है वो मैं लूँ। इसलिए बेहतर है कि अगर किस्मत के साथ एक अच्छी चीज़ मेरे पास ऐड हो गई है तो मैं उसको संभालना पसंद करूँगी बनस्बत इसकी कि उस पर नए नए तजर्बात करूँ। तो आई होप कि जो चीज़ मैंने आप लोग के साथ शेयर की है आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो और ये अम्ब्रेलास की वैरायटी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।